हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम ये सीटेट का ये टॉपिक है एराब या अलामत। एराब मतलब मात्रा, अलामत मतलब निशान। एराब किसे कहते हैं? एराब मात्राओं को बोलते हैं, अलामत निशान को बोलते हैं। एराब या अलामत उर्दू ज़बान को पढ़ाने के लिए जो शुरुआती दौर में एराब या अलामत के साथ पढ़ाना ज़रूरी है। एराब या अलामत के साथ पढ़ाना ज़रूरी है। एराब या अलामत के साथ पढ़ना ज़रूरी है। इसके बगैर लफ्ज़ में सही मायना अदा नहीं हो पाता। अगर एराब नहीं लगाया जाए हर्फ़ों पर तो इसकी जो मायना है ना वो सही नहीं निकल के आ पाएगा, ये सही नहीं अदा होगा, इसका मायना सही नहीं निकल पाता है। अलामत का मतलब निशान होता है। अलामत का मतलब क्या होता है? निशान। तो इसी तरह अलामत के लिए तदरीस भी बहुत ज़रूरी है। तदरीस का मतलब होता है पढ़ाई या पढ़ाना। तदरीस भी बहुत ज़रूरी होती है। एराब को हरकत भी कहा जाता है। ये एराब है ना, इसको हरकत भी कहा जाता है। हरकत की जमा हरकत भी कहलाती है। हरकत की जमा हरकत भी कहलाती है। अलामत को सिकनात भी कहा जाता है। तो सीखने की जो जमा होती है ना उसे सिकनात भी कहते हैं। तो अलामत का दूसरा नाम क्या है? सिकनात। एराब की दूसरा नाम क्या है? हरकत। सीखना की जमा सिकनात कहलाती है। जिस मतलब नई जानकारी मालूम हो, मतलब जो अलामत का मतलब क्या होता है? जिसमें नई जानकारी मालूम हो। इनकी तारीफ व तफसील नीचे लिखी गई है। इनकी तारीफ हमने नीचे लिखी है। देखो, ये एराब है। एराब के बारे में पढ़ेंगे। ज़बर सब जानते हैं। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। ज़बर हमको मुँह खोलकर तेज़ आवाज़ में बोला जाता है। ये हमेशा हर्फ के कहाँ लगाया जाता है? ऊपर। ज़बर को ऊपर लगाते हैं, ज़ेर को नीचे लगाते हैं और पेश को ऊपर लगाते हैं। अब देखो कैसे? अलिफ को ऊपर लगाए तो अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर वा, ते ज़बर ता, पे ज़बर पा, दाल मीम ज़बर दम, रे मीम ज़बर रम, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ज़ेर को थोड़ा सा मुंह खोल कर नीची आवाज़ में बोला जाता है। ज़ेर हर्फ के हमेशा नीचे लगाया जाता है। ज़ेर हर्फ के कहाँ लगाया जाता है? नीचे। जैसे देखो, अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, ते ज़ेर ती, पे ज़ेर पी, दाल ज़ेर ती, जल ज़ेर जी, रे ज़ेर री, जे नून ज़ेर जिन, मीम बे लाम ज़ेर बिल, वगैरह। तो ज़ेर कहाँ लगाया जाता है? नीचे। पेश को आधे वाव की आवाज़ में निकालने के लिए दोनों होठों के ज़रिए बोला जाता है। बोलते हैं ना अलिफ पेश ऊ, तो दोनों होठों को गोल करके बोला जाता है। पेश हमेशा हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। पेश हमेशा हर्फ के कहाँ लगाया जाता है? ऊपर। जैसे देखो, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, अलिफ सीन पेश उस, अलिफ नून पेश उन, वगैरह। जज़म क्या लगाते हैं? देखो, किसी भी हर्फ को साकिन या खामोश करने के लिए जज़म लगाया जाता है। इंग्लिश में साइलेंट बोलते हैं ना, कि इसमें साइलेंट है। तो इसमें उर्दू में क्या लगाया जाता है? जज़म। किसी भी हर्फ को साकिन या खामोश करने के लिए जो जज़म लगाया जाता है, जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जज़म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जिस हर्फ पर जज़म लगा दिया जाता है वो कोई हरकत नहीं करता। जिस भी हर्फ पर हम जज़म लगा देंगे तो ना उसमें ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश, कोई भी हरकत मतलब कोई भी निशान नहीं लगाया जा सकता, और वो हमेशा खामोशी रहता है। तो उस पर उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, बल्कि वो अपने पहले हर्फ के एराब के मुताबिक चलता है। बल्कि वो अपने पहले जो हर्फ है ना उसी में मिलकर चलता है। जैसे तख्त, तो ते में खे मिल पाया ना, तख्त। तो इसमें खे क्या है? खे पर क्या लगा? जज़म। मर्द, जज़म। फुर्सत, इस पर स्वाद पर जज़म लगाएं। मकसद, तो देखो काफ पे जज़म लगाएं, वगैरह। मद क्या होती है? देखो, मद हमेशा अलीफ पर लगाया जाता है। मद भी एक अलामत है। वैसे तो अलामत है मद एक, लेकिन जो सिर्फ अलीफ पर लगाया जाता है। मद किस पर लगाया जाता है? अलीफ पर। अलीफ हर्फ पर अगर मद लगा दिया जाए तो अलीफ की आवाज़ दुगनी हो जाती है, मतलब
जैसे छोटा अलीफ हो गया छोटा, उसमें मद लगाते तो वो बड़ा हो जाएगा, तो मतलब आवाज़ कैसी हो जाएगी, दुगनी। जैसे आम, आज, आस, आपस, आवास वगैरह। तस्दीद अगर, देखो इसमें थोड़ा सा गलत है, ऐसे अगर किसी लफ्ज़ पर तस्दीद लगा दी जाए तो वो लफ्ज़ दोबारा पढ़ा जाएगा। तस्दीद अगर किसी लफ्ज़ पर तस्दीद लगा दी जाए तो वो लफ्ज़ दोबारा पढ़ा जाएगा। और जिस हर्फ पर तस्दीद लगाई जाती है उसे मुशद्दस कहते हैं। मुशद्दस जिस हर्फ पर अगर तस्दीद किसी भी हर्फ पर तस्दीद लगा दी गई तो उसे क्या कहेंगे, उस हर्फ को क्या कहेंगे, मुशद्दद कहते हैं। जैसे देखो अल्लाह, मिल्लत, गुड्डू, बच्चा, कुत्ता, रस्सी, मुद्दत वगैरह। नून गुन्ना, वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो, वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो। अगर नून के पेट में नुक्ता तो हम उसे नून ही बोलेंगे, अगर नून के पेट में नुक्ता ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, नून गुन्ना। नून गुन्ना की आवाज़ मुंह से नहीं नाक से निकाली जाती है। नून गुन्ना की आवाज़ मुंह से नहीं कहाँ से निकाली जाती है, नाक से निकाली जाती है। लेकिन ये नून गुन्ना बीच में इस्तेमाल हो तो वो मरकब की शक्ल में होगा और इसके सोसे पर नुक्ता भी लगाया जाएगा। अगर ये नून गुन्ना बीच में इस्तेमाल होता है, किसी भी लफ्ज़ के बीच में इस्तेमाल होता है तो मरकब की शक्ल में होगा, लेकिन उसमें उसके सोसे पर नुक्ता भी लगाया जाएगा। लेकिन ये आखिर में मिलकर या किसी हरूफ से मिलकर बगैर इस्तेमाल हुए तो पूरा लिखा जाएगा। अगर ये आखिरी में आ गया नून गुन्ना तो इसमें नुक्ता नहीं आएगा, या किसी हर्फ से मिलकर बगैर इस्तेमाल हो तो पूरा लिखा जाएगा। और नून गुन्ना क्या लिखा जाएगा, पूरा। बीच में आएगा तो नून गुन्ना छोटा आधा लिखा जाएगा और उस पर नुक्ता भी लगा जाएगा। लेकिन आखिर में अगर नून गुन्ना आता है तो वो उसमें क्या नुक्ता नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखो आओ, ये भी लास्ट में आया तो उस पर नुक्ता नहीं लगाए। आइए तो नहीं लगा, वो लो, चाहो, लिखो, खेलो। देखो आखिरी में इसमें नून गुन्ना आया है तो बिल्कुल भी नुक्ता नहीं लगाना किसी में भी। अब देखो बहन ने आ गया, नून आ गया तो बीच में नुक्ता लग रहा है। हंसी तो नुक्ता लग गया, गूंज तो नुक्ता लग गया। अगर बीच में आएगा तो नुक्ता लगेगा, आधा लिखा जाएगा और नुक्ता लगाया जाएगा। छाठ, गंगा, कंगा, ये कंगा ये गंगा वगैरह। समझ में आ गया। तब तनवीन किसे कहते हैं, किसी लफ्ज़ का आखिरी हरूफ नून ना होने के बावजूद नून की आवाज़ जाहिर करे। मतलब किसी लफ्ज़ के आखिरी में नून ना हो लेकिन उसके बावजूद भी नून की आवाज़ जाहिर करे तो उसे क्या कहेंगे, तनवीन। क्या कहेंगे, तनवीन। इसमें अन, इन, उन आए तो नहीं, मतलब इनकी आवाज़ निकलेगी, अन, इन, उनकी आवाज़ निकलेगी, लेकिन उसमें नून लगा नहीं होगा। इस पर की अलामत लगाते हैं। जैसे देखो इन इत्तफाकन, अब देखो कन, इसमें नून तो नहीं आ रहा लेकिन ये कैसा आखिरत में ये डबल जेल लग गया है तो कन हो गया। मजबूरन, मशलन वगैरह। वाव मरकब इतफ या वाव इतफ, ये पढ़ेंगे हम, ये अच्छी चीज़ है। मरकब इतफ में वाव पर हमज़ा नहीं लगाया जाता। मरकब इतफ में वाव पर क्या नहीं लगाया जाता, हमज़ा नहीं लगाया जाता। इतफ के लिए सिर्फ वाव आता है। इतफ के लिए क्या आता है, सिर्फ वाव आता है। जैसे इतफ में वाव पर हमज़ा नहीं लगाते तो जैसे नेक व वद, तो इसमें क्या आएगा, नेक व वद। खुदा और रसूल, जो बीच वाले में आएगा ये जोड़ने का काम करता है। अगर कोई लफ्ज़ जोड़ने का काम करता है जैसे तो, को, इसलिए, तो ये मरकब में आएगा। तो देखो वाव आ गया इसमें और आ गया तो ये मरकब में आ जाएगा। खड़ा ज़बर, देखो खड़ा ज़बर पढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जिनमें अलीफ लिखा नहीं जाता, ऐसे अल्फाज जिनमें अलीफ लिखा नहीं जाता मगर पढ़ा जाता है, इसलिए पढ़ा नहीं, ऐसे अल्फाज जिनमें अलीफ लिखा नहीं जाता मगर पढ़ा जाता है, इसलिए पहचान के लिए खड़ा ज़बर लगा दिया जाता है। पहचान के लिए क्या लगा देंगे, खड़ा ज़बर। जैसे देखो रहमान, अब इसमें अलीफ नहीं लगा, खड़ा ज़बर लगा तो ये
खड़ा ज़बर है ना, तो ये क्या अलीफ का काम कर रहा है। तो देखो इसमें ऐसे वैसे लिखो तो रहमान, और ये खड़ा ज़बर में ये खड़ा दो। लहजा, लहजा की क्या हो जाएगी लहाजा। इस्माइल की देखो अलीफ नहीं लगा, खड़ा ज़बर लगा है, ऐसे लिख देंगे इस्माइल। मारूफ, मारूफ किसे कहते हैं देखो, मारूफ जो बड़ा ऊ होता है ना, जैसे वाव है ना, वाव मारूफ है, मारूफ ये वाव बड़ा, ये वाव है ना बड़ा ऊ का काम करेगा। जैसे देखो मारूफ की आवाज़ मुंह गोल करके खींची जाती है, ये हिंदी के लिए बड़ा ऊ की तरह होता है। ये हिंदी में कैसा होता है बड़ा ऊ की तरह। देखो जैसे जूता, जे में वाव ते अलिफ, जूता। फूल, खूब, धूप, भूख वगैरह। तो ये काय का काम कर रहे हैं, बड़ा ऊ की, बड़ा ऊ का काम कर रहे हैं ना इसमें बीच में। तो ये क्या कहलाएगा मारूफ, क्या कहलाएगा मारूफ। अब देखो इसमें मजहूल, मजहूल ये छोटा ऊ का काम करता है। जैसे मजहूल की आवाज़ मुंह गोल करके हल्के अंदाज में निकाली जाती है, हल्के जैसे छोटा ओ हल्की आवाज़ में निकाल लेना मजहूल, तो ये छोटा ओ मजहूल की आवाज़ ही हो गई। ये हिंदी के छोटा ओ की तरह अदा किया जाता है, ये हिंदी के छोटा ओ की तरह अदा किया जाता है। जैसे देखो बोला, रोक, तोल। अगर इसे मारूफ में पढ़ते तो कैसे बोलते भूला, रूख, तोल, तूल। लेकिन इसे मारूफ में नहीं पढ़ना, ये मजहूल में। तो मजहूल में बाव की शक्ल कैसे हो जाती है छोटा ओ की, जैसे बोला, रोक, तौल, सोना, देखो, समझो वगैरह। अब मारूफ देखो एक मारूफ तो ये आ गया, ये छोटा ऊ का काम करेगा। एक मारूफ ये आ गया, ये कि बड़ी ई की में काम करेगा। देखो मारूफ की आवाज़ नीचे की तरफ खींच कर निकाली जाती है। मारूफ की आवाज़ नीचे खींच कर निकाली जाती है, इसलिए हिंदी में बड़ी ई की तरह अदा किया जाता है। इसलिए हिंदी में इसे मारूफ ई को बड़ी ई में अदा किया जाता है। जैसे देखो भाई, ई आ गया लास्ट में ई। नारंगी आ गया ई, ये बड़ा ई है ना। वैसे उर्दू में तो ये छोटी ए बोलेंगे इसे, लेकिन हिंदी में ये बड़ी ई का काम करती है। जैसे नारंगी, भारी, कापी अरे लास्ट में आ रहा है ये रब, देखी, बोली वगैरह। देखो मजहूल में देखो ये क्या है, मजहूल बड़ी ए, ये बड़ी ए है, ठीक है, बड़ी ए। तो ये हिंदी में बड़ी ए का काम करेगी, इसमें मात्रा लगा दो, ये हिंदी में बड़ी ए का। मजहूल की आवाज़ सिती अंदाज में निकाली जाती है, हिंदी के बड़ी ए की तरह अदा किया जाता है। हिंदी में किसकी तरह, बड़ी ए की तरह अदा किया जाता है। जैसे देखो आए, देखें, बोले, केले। तो इसमें क्या आ रही है, बड़ी ए आ रही है ना लास्ट में। अच्छे, बुरे और मेले ऐसे वगैरह। अब देखो छोटी ए हो और बड़ी ए हो, आखिर में तो पूरे लिखे जाते हैं। ये दोनों हो ना, छोटी ए हो या बड़ी हो, आखिर में आएंगे तो ये दोनों पूरे के पूरे लिखे जाएंगे। लेकिन दरमियान में मतलब बीच में दोनों का एक ही तरह का सोसा लगाया जाता है। लेकिन दरमियान अगर बीच में ये दोनों में से आ जाएं तो इन दोनों की शक्ल ऐसे हो जाएगी, दोनों की एक ही शक्ल हो जाएगी, एक ही शक्ल सोसा होता है। और इसके नीचे दो नुक्ते लगाए जाते हैं। सिर्फ अंदाजे से ही छोटी ए और ए बड़ी ए का फ़र्क महसूस किया जाता है। ये हमारा सीटेट का पहला टॉपिक क्लियर हो गया।